बाबा साहेब ने लंदन में आपको अधिकार दिलाए तो यही साबित करके दिलाए कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू। लेकिन आप जबरदस्ती हम तो हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, दूसरे के घर में घुसे जा रहे हो, और जब जबरन घुसोगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे दीनहीन चेहरे देखकर मुझे रोना आता है, अपनी माँ के पेट में ही क्यों नहीं मर गए, क्यों तुमने इस धरती का बोझ बढ़ाया? अगर तुम्हारे अंदर इतना भी सम्मान और स्वाभिमान नहीं है कि आगे बढ़ो और अपने अधिकार को ले लो, आगे बढ़ो और अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा लो, तो इससे तो बेहतर है तुम आज ही मर जाओ। और अगर हमारे घर में हमारा बच्चे को बुखार आ जाता है तो हम सारे काम छोड़ के उसके पीछे लग जाते हैं, हम कहीं पर भी नहीं जाते। माँ और बाप दादा दादी सब ये कहते बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है, हम नहीं जा सकते। लेकिन एक तरफ बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बच्चा बीमार है लेकिन फिर भी उन्हें लंदन के लिए जाना है, उन्हें लंदन पहुंचना है, क्योंकि अगर वो लंदन नहीं पहुंचते तो वहां जो गोलमेज सम्मेलन होने के लिए जा रहा है उसमें तुम्हारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं था। जहां बाबा साहेब पैदा हुए, जिन पुरुषों के लिए, जिन महिलाओं के लिए बाबा साहेब ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अरे वे महिलाएं तो बाबा साहेब को दिन रात मारने में लग रही हैं, ये पुरुष दिन रात अपनी कमाई को न जाने कहां लुटा रहे हैं। तो क्या बाबा साहेब जिंदा होते तो ऐसे समाज पर गर्व कर सकते थे? विश्व को शांति का संदेश देने वाले सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस देश को सर्वोत्तम संविधान देने वाले, नारी के मुक्तिदाता, ज्ञान के विधाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, दलित शोषितों के मसीहा, भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और इस बहुजन समाज के बीच जन्मे तमाम संतों, महापुरुषों एवं वीरांगनाओं के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, समस्त पूज्य भिक्षु संघ को नमन करते हुए, और जिन्होंने आज ये कैडर बहुत मुश्किलों के साथ रखा है, बड़ी मेहनत के साथ रखा है, भाई जगपाल जी और उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। यहाँ से वहां तक जितने भी लोग आए हैं सभी हाथ ऊपर करके बोल दो जय भीम। कम से कम लगे तो कि सोते से हैं, जाग रहे हैं, कि सो नहीं रहे, जागे हुए हैं, यहीं बैठे हैं, ऐसा तो लगना चाहिए ना। एक बार फिर बोलो जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। आज महिलाओं के लिए ये कैडर विशेष रूप से रखा गया है, और मुझे भी यहाँ इसीलिए याद किया गया कि बहन जी पाखंडवाद पे ज्यादा प्रहार करती है, तो कहीं ना कहीं ये सुनकर जब सामने से जवाब आता है तो ये मुझे अच्छा लगता है कि राखी रावण की पहचान कम से कम इस रूप में तो हुई कि वो पाखंडवाद पे प्रहार करती है, वो बाबा साहेब के विचारों को लेकर चलती है, और सीधे सीधे पाखंडवाद और मनुस्मृति को ठोकने का काम वो करती है। और ये सब आया हमें अपने महापुरुषों को पढ़कर, ये ऐसे ही नहीं आ गया। कभी को ये राखी रावण भी घूंघट में रहती थी, कभी ये राखी रावण भी अपने घर का काम चूल्हा चौका बर्तन ही किया करती थी, लेकिन जब ये माइक मेरे हाथ में आया, मैंने बाबा साहेब को ठीक तरीके से जाना, ठीक तरीके से पढ़ा। वैसे तो मैं बचपन से ही बाबा साहेब को पढ़ती और मानती आई हूँ, लेकिन ठीक तरीके से मैंने जब जाना, जब ये मेरे हाथ में माइक आया, जब मेरे हाथ में ये माइक आया, मैंने कैडर में जाना शुरू किया, तो वहां मुझे लगा कि मेरा समाज तो अभी बहुत पीछे है। आज से 40 साल पहले की अगर मैं बात बताऊं, मेरा छोटा सा गांव धोलवी के पास नानू गांव पड़ता है, उस गांव में 40 साल पहले 14 अप्रैल को इस तरीके से मनाया जाता था जैसे आज आप दिवाली मनाते हो। किसी भी घर के अंदर पाखंडवाद नहीं था, किसी भी घर के अंदर कोई भी देवी देवता की फोटो नहीं थी, लेकिन अगर आज हम वहां जाएंगे तो घर घर में देवी देवताओं की फोटो आ गई है। अब से अगर 40 साल पहले लौटते हैं तो वहां कोई पाखंडवाद नहीं था, लेकिन 40 साल बाद वहां भी जाकर देखो तो पाखंडवाद नजर आने लगा। उसका कारण यही है कि जो वहां के प्रचारक थे, जो वहां के कार्यकर्ता थे, किसी ने गांव छोड़ा तो कोई दुनिया को छोड़कर चला गया, और जो आगे की युवा पीढ़ी आई उन्होंने अपने काम को अंजाम नहीं दिया, और वो कारवा वहीं थम गया, और उस गांव में भी आज पाखंडवाद पूरी तरीके से छा गया है। यही कारण हुआ ना। लेकिन जब मैं समाज के बीच जाने लगी तो मैंने अपनी ड्यूटी समझी कि जिस बात को लेकर मेरे पिताजी रोया करते थे, जिस बाबा साहेब को लेकर जब वो पढ़ते थे उनकी आंखों में आंसू होते थे, और वो दर्द मेरे भी सीने में आया। एक दिन ऐसे ही चौक के अंदर वो बैठे हुए पढ़ रहे थे। मैं छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बता रही हूँ कि महिला ये सोचती हैं कि हम नहीं बदल सकते। वो पढ़ रहे थे, वो ऐसा पढ़ते थे तो वो 10वीं क्लास, लेकिन एक पीएचडी भी उनके आगे फेल था, इतनी बुद्धि उनकी तेज थी। और जब वो पढ़ते थे तो एक एक शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई सुनाई पड़ता था, और जब मैं काम करती हुई सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा शख्स होगा जो अपने मरते हुए बेटे को छोड़कर मेरे लिए लंदन जा रहा था। और उनकी आंखों से वो आंसू बहकर
टपक रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ये कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या है, क्या बाबा साहिब ने किया। तब उन्होंने बताया कि आज हम अच्छे घर में रह रहे हैं तो ये बाबा साहिब की बदौलत है। अगर आज हमारे बदन पर कपड़े आए हैं तो ये बाबा साहिब की बदौलत है। और उनका जो दर्द पहले छुपा हुआ था वो उस दिन उनके बाहर आया और उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो इस गांव के दबंग लोगों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, जो पहले मैंने शायद कभी नहीं सुना था। लेकिन बाबा साहिब का जिक्र आया, वो किताबें उन्होंने पढ़ी और वो दर्द सामने निकल के आया। और उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो हम दूसरों के, मेरे दादाजी दूसरों के खेतों में काम करते थे और जब वो मुझे बुलाने के लिए आए, मेरे पिताजी से कहा कि अपने या छोरे ने हमारे खेत में हरक चलाने के लिए भेज दो। मेरे दादाजी ने कहा कि इसे स्कूल जाना है, तो उन लोगों ने कहा कि पढ़ लिख के ये मुंशी ना बन जाएगा, और जबरन मेरे पिताजी को वहां ले जाया गया। स्कूल नहीं भेजा गया, जबरन वहां ले जाया गया। आज हम सम्मान का जीवन जी रहे हैं, बाबा साहेब को भूल गए। लेकिन मैं कभी बाबा साहेब को नहीं भूलती। कैसे भूल जाऊं बाबा साहेब को, कैसे भूल जाऊं अपने बाप का दर्द, कैसे भूल जाऊं अपना दर्द, कैसे भूल जाऊं अपनी दादी का, कैसे इस समाज की सारी महिलाओं का दर्द। और केवल ये एक राजी रावण के बाप का दर्द नहीं, ये सारी महिलाओं के बाप दादा का, माँ का दर्द है, जो उन्होंने बताया। और मेरे पिताजी को मजबूरन वहीं पे जाना पड़ा। पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन उन्होंने आगे कसम खाई कि ठीक है तुम तो मुझे ले जा रहे हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा। और एक दिन मुझे कह रहे हो कि ये पढ़ लिख के मुंशी ना बन जाएगा, लेकिन मैंने अपने बच्चे कामयाब ना कर दिए तो मेरा नाम भी विशंबर नहीं। और उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, इतने सारे बच्चे होने के बाद भी हम सभी बच्चों को पढ़ाया। मेहनत की, मजदूरी की, दूसरे के खेतों में काम कर करके वो लगान पे खेत लेते थे। कुछ जमीन हमारी थी, कुछ वो लेते थे ठेके पे जिसे कहते हैं, लेकिन हमें कभी मजदूरी करने के लिए नहीं भेजा। और आज उसी गांव के अंदर उन्होंने पहचान बनाई और उन लोगों को एक दिन जवाब दिया। जब मेरे भाई कामयाब हुए तो उन लोगों को जवाब दिया कि देखो मैं मुंशी बनाया ना बना, लेकिन आज बाबा साहिब की बदौलत और मेरी मेहनत की बदौलत मैंने अपने बच्चों को इतना कामयाब कर दिया है कि ये मुंशी से भी बड़े पद पर पहुंच गए हैं। और आज वो परिवार सेटल हो गया है। ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए। जब मेरी दादी पीसने के लिए जाती थी तो अंग्रेज लोग आते थे। मेरे गांव के पास एक गांव पड़ता है दौलड़ी, और जब वो घोड़े पर सवार होकर आते थे तो कोड़े बरसाते थे। यह मैं कोई वैसे नहीं कह रही, कहते थे पहले हमारे घर का काम करके आ और फिर तुझे काम करना पड़ेगा। इस तरह के जब पीड़ा अपनों की अगर आपको कोई सुनाए तो क्या आपका दिल नहीं खोलेगा? बोलो, आपके खून में आग लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी या नहीं लगेगी? आपका मन ऐसा करेगा कि जिसने मेरे बाप दादी दादा के साथ ऐसा किया है मैं उसको अभी तुरंत मार दूं। लेकिन एक को मारने से क्या होगा, दो को मारने से क्या होगा? हमें उस पेड़ की जड़ को ही खत्म करना होगा जिस पर यह फल लगता है। और वो फल है बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, वो फल है भगवान बुद्ध का रास्ता। और जब हम अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे, जब हम बाबा साहेब को पढ़ेंगे, तो आज किसी की ताकत नहीं कि जब हम इनके रास्ते पर चलेंगे तो कोई भी मनवादी या दबंग लोग हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार कर सके। है क्या किसी की ताकत? अगर हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार होते हैं तो जब हम हिंदू धर्म के नीच और अछूत बने हैं तब होते हैं। बहुत लोगों के ऊपर, बाबा साहेब के मानने वालों के ऊपर जुल्म अत्याचार नहीं है। अगर मैं बात करूं भारत के संविधान की, 26 जनवरी 1950 को यह भारत का संविधान लागू होता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश के अंदर मनुस्मृति के ही नियम लागू थे। कितनी महिलाओं को पता है कि मनुस्मृति के अनुसार हमारी स्थिति कहां पर आती है? बाबा साहेब का संविधान 1950 को लागू होता है, लेकिन 1950 से पहले इस देश के अंदर मनुस्मृति ही चला करती थी। मनुस्मृति के अनुसार इस देश के अंदर 4 ही वर्ण हैं। ये है वो मनुस्मृति। इसे मनु का विधान भी कहो, मनुस्मृति भी कहो, इसे राम का राज भी कहो, इसे हिंदू धर्म भी कहो, इसे कई नामों से पुकारा जा सकता है। ये बहुत मोटी है, लेकिन बहुत मोटी में से छोटी शॉर्टकट करके जुल्म शूद्रों और अतिशूद्रों पर हुए, ये भदन आनंद कोसाल्यान जी हैं, उन्होंने उसमें से ये केवल जुल्मों की दास्तां शूद्रों और अतिशूद्रों के ऊपर जो जुल्म थे इस मनुस्मृति में वो लिखी है। अगर आप इसे पढ़ लोगे तो रात को आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद उड़ जाएगी, दिन की आपकी भूख चली जाएगी। इसलिए अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ना हमें जरूरी है। और इसे मनुस्मृति हमारे बौद्ध राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या के बाद लिखी गई है। शॉर्ट में समझो क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। मौर्य वंश के पहले राजा महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक, 10वें राजा बृहदत्त मौर्य सम्राट अशोक ने पूरे भारत को बुद्धमय बना दिया, ये इतिहास है। लेकिन इन मनुवादियों को वो बुद्धमय भारत भाया नहीं, और ये तभी से षड्यंत्र में लगे थे कि यहाँ से हमें बुद्ध का नाश करना है, बुद्ध के धर्म का नाश करना है। और कामयाबी इन्हें मिल जाती है बृहदत्त मौर्य की हत्या के दिन। विजयदशमी के दिन ही बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी जाती है और गद्दी पुष्यमित्र सुंग कब्जा लेता है। इसके अनुसार पुष्यमित्र सुंग ने ये मनुस्मृति लिखवाई और उसने कहा
गद्दी पर बैठते ही उसने सबसे पहला ऐलान ये कर दिया, क्योंकि जितना भी पूरे भारत पर सम्राट अशोक का राज था, फिर बृहदर्थ मौर्य का आया, 10वें राजा थे, तो वो गद्दी पुष्यमित्र शुंग के हाथों में आ गई। लगभग पूरा भारत जो आज कई टुकड़ों में बट गया है, वो पूरा भारत उसका एकमात्र राजा धोखे से बृहदर्थ मौर्य की हत्या करने के बाद शासक बन गया। और सबसे पहला प्रहार उसने कर दिया बौद्ध धर्म पर, क्योंकि बौद्ध धर्म ही सबसे बड़ा विनाश का कारण उनके लिए बना हुआ था। तो पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि जो कोई भी मनु स्मृति का हो या सनातन धर्म के हो या वैदिक धर्म के हो, पहले इसे वैदिक धर्म के नाम से ही जाना जाता था, जो कोई हमारे वैदिक धर्म में आएगा उसे छोड़ दिया जाए, और जो कोई हमारे वैदिक धर्म में नहीं आएगा उसकी गर्दन को फौरन उड़ा दिया जाए। जितने भी बुद्ध विहार थे, जितना भी बौद्ध साहित्य था, उन सब में उसने आग लगवा दी। और यहाँ तक घोषणा की कि अगर कोई एक भिक्षु या हमारे धर्मगुरु जिन्हें कहते हैं बनते जी, उनकी कोई एक गर्दन काट कर लाएगा तो 100 सोने की मोहरें इनाम के रूप में दी जाएगी। यहाँ तक घोषणा पुष्यमित्र शुंग ने करा दी। इस भारत के अंदर हाहाकार मचा, और सरयू नदी इस बात का प्रमाण है कि उस नदी में सर ही सर दिखते थे। उसका नाम पहले घाघरा नदी था, आज भी अगर सर्च करोगे तो उसे घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। उसका नाम सरयू नदी इसीलिए पड़ा क्योंकि बहुत सारे वीरों ने कहा कि कुछ भी हो जाए हम भगवान बुद्ध का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, भगवान बुद्ध के दम को हम नहीं छोड़ेंगे, इसलिए सर कटते चले गए। लेकिन लोगों ने अपने कदम पीछे नहीं उठाए, वो मारते मारते तक गए। लेकिन जिन लोगों ने इस धर्म की, सनातन धर्म की शरण ली, वो लोग हो गए शूद्र इस मनुस्मृति के अनुसार। और फिर ये मनुस्मृति लिखवाई जाती है, पुष्यमित्र शुंग ने लिखवाई, सुमति भार्गव ने ये लिखी। जैसे भारत का संविधान बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने लिखा, ऐसे ही ये मनुस्मृति सुमति भार्गव ने लिखी। इसके नियम कठोर बना दिए जाते हैं। तो ऐसे ही पुष्यमित्र शुंग ने इस मनुस्मृति में कठोर नियम लगा दिए, और उन्होंने कहा कि इसके अनुसार हिंदू धर्म के 4 वर्ण होंगे। फिर हिंदू धर्म शब्द आया, सनातन धर्म और वैदिक धर्म छोड़कर इसके अनुसार ब्राह्मण सबसे ऊपर। इसे लिखने वाला, लिखवाने वाला ब्राह्मण, तो जो सबसे अच्छे अधिकार होंगे उन्हें कौन लेगा? कौन लेगा? दूसरों को तो नहीं देगा ना, जिसके हाथ में पावर है वो लेगा। तो सबसे पहले ब्राह्मण ने सबसे ऊपर के अधिकार छीने। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, शादी संस्कार कराना, वो ब्राह्मण ने अपने कब्जे में ले लिए। हिंदू धर्म का दूसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं राजपूत, पहले राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने अधिकार लिया कि हमें तो लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपने राज्य का विस्तार करना पड़ता है। उन्होंने अधिकार लिया तलवार उठाने का, शस्त्र उठाने का और राज करने का। हिंदू धर्म का तीसरा वर्ण जिसे हम कहते हैं बनिया या वैश्य वर्ण, उनके हिस्से में आ गया सारा व्यापार। फिर बनिए लोग ही क्यों पीछे रहते, क्योंकि वो तो तीनों भाई आपस के ही तो थे। उन्होंने बंटवारा कर लिया, तीनों सगे भाई थे कि मैं ये ले लेता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो, उन्होंने करा। और बनिए के हाथ में आ गया जितना भी आज लाखों तरह का व्यापार है, वो उस पर कब्जा किया एक बनिए ने, कि हमारे अलावा किसी भी तरह का व्यापार कोई नहीं कर सकेगा। अब हिंदू धर्म का चौथा और लास्ट वर्ण बचा शूद्र वर्ण। बहुत सारे मेरे समाज के भाई और बहन ये कहते हैं जी हम शूद्र हैं, हिंदू धर्म के चौथे वर्ण में हम आते हैं। लेकिन आज आप ये जान लो कि आप हिंदू धर्म के चौथे वर्ण में नहीं आते। इसलिए कहीं पर भी अपने आप को शूद्र मत कहना और हिंदू धर्म में अपनी गिनती कभी मत करना। ये मैं नहीं कह रही, ये भारत का संविधान भी कह रहा है, ये मनुस्मृति भी कह रही है, उनके धर्म ग्रंथ चीख के कह रहे हैं। राखी रावण कोई भी एक भी शब्द अपने पास से नहीं बोल रही है। तो इसलिए शूद्रों में जो लोग आते हैं वो है ओबीसी वाले भाई। हमारे जितनी भी ओबीसी समाज में जातियां आती हैं वो सब शूद्र है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होते हैं ना, जान बचाने के लिए समझौता करते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं। अभी भी हमारी किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो एक हिम्मत देने की बात करेगा, 4 तो समझौते की ही बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो ठीक ऐसे ही ओबीसी वाले भाइयों ने हो सकता है अपने परिवार पे जब जुल्म अत्याचार होते हुए देखे तो समझौता क्या, इतिहास गवाह है कि वो भी एक समय प्योर बुद्धिस्ट थे। लेकिन समझौता क्या होगा, तो तब वो हिंदू धर्म के चौथे वर्ण में डाल दिए गए और हिंदू धर्म के चौथे वर्ण को काम सौंप दिया गया कि ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करने का अधिकार आपको है। उनकी सेवा तुम लोग करोगे, जो कुछ भी वो चाहेंगे उनके अनुसार आप कार्य करोगे, अपनी मर्जी से नहीं करोगे। अब हिंदू धर्म के तो 4 ही वर्ण हैं या 5वां भी है? हिंदू धर्म के 4 ही वर्ण पहले थे, 4 ही आज हैं और आगे भी 4 ही होने वाले हैं, क्योंकि इनके ठेकेदार, इनके जो चलाने वाले लोग हैं तो वो ये कहते हैं कि ये धर्म ग्रंथ ईश्वर ने भेजे हैं, और मनुवादी लोग ये कहते हैं कि हम तो ईश्वर के एजेंट हैं, हम इसमें 3 भर भी बदलाव नहीं कर सकते। तो कैसे हो सकता है बदलाव जब पहले भी 4 वर्ण थे, आज भी 4 वर्ण है, तो आगे भी 4 ही वर्ण होंगे ना। और चौथे वर्ण में भी हम नहीं आते। क्या पहले वर्ण में आप लोग आते हो? क्या ब्राह्मण हो आप? मेरे समाज की महिलाएं मुझे जवाब दें। राजपूत हो? क्या राजा करते हो? कहीं पर आपका राज विस्तार फैला हुआ है? क्या आप लोग बनिए हो? बहुत बड़े बड़े व्यापार आपके लगे हैं? क्या आप शूद्रों में आते हो जो ओबीसी समाज के, जिन्हें पिछड़ी जाति के नाम से जाना जाता, आते हो क्या?
महिलाओं जवाब दे दो, क्योंकि मुझे स्पेशल इसलिए बुलाया जाता है। नहीं आते तो इसका सीधे सीधे क्या मतलब हुआ कि आप लोग हिंदू भी। जब हम हिंदू धर्म के किसी भी वर्ण में नहीं आ रहे तो क्या हम हिंदू हुए? बस इतनी ही तो लड़ाई है। अगर आपकी ये बात समझ में आ जाए तो कैडर बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यही तो समझाना है और सारी लड़ाई यही तो है। बाबा साहेब ने भी जीवन भर यही तो कहा कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू। बाबा साहेब ने लंदन में आपको अधिकार दिलाए तो यही साबित करके दिलाए कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू। लेकिन आप जबरदस्ती हम तो हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, दूसरे के घर में घुसे जा रहे हो, और जब जबरन घुसोगे तो क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? तुम डरो मत, राखी रामन तुम्हारे साथ है। बोलो क्या होगा? पिटाई होगी। पिटोगे या नहीं पिटोगे? जब जबरन दूसरे के घर में घुसोगे और कहोगे ये मेरा घर है, मेरा घर है नहीं, तो बिल्कुल पिटोगे। तुम्हारी हड्डी पतली वहीं टूटेगी और हो सकता है तुम्हारी मौत भी हो जाए। वही तो हो रहा है ना तुम्हारे साथ, हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने घर में वापसी आ जाओ, क्योंकि दूसरे के घर में अगर जबरन घुसोगे तो जुल्म और अत्याचार होते रहेंगे। बाबा साहेब आगे जो हम बनाए गए अछूत इस मनुस्मृति के अनुसार, ये मनुस्मृति 185 ईसा पूर्व लिखी गई, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पुष्यमित्र शुंग की बात नहीं मानी। वो बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे, वो अपनी गर्दनें कटवाते रहे, लेकिन फिर पुष्यमित्र कहां तक करवाता, वो थक गया और उन्होंने कहा कि फिर हमें ऐसे भी तो गुलाम चाहिए कि जिनका हम सब कुछ छीन ले। इसलिए हिंदू धर्म से बाहर वाले लोगों को बना दिया गया अछूत। और किसके साथ छुआछूत ज्यादा होती है, इतिहास आप सब लोग जानते हैं। हमारे साथ ही जितनी भी अछूत वर्ण में जातियां आती हैं, हमारे साथ ही जुल्म और अत्याचार सबसे होते हैं। इस मनुस्मृति के अनुसार हमसे हमारे घर छीन लिए गए। कभी हमारे पास भी खेत हुआ करते थे, वो छीन लिए गए, क्योंकि अब हमारे वहां पर बुद्ध का शासन नहीं रहा, अब हम गुलाम बन चले, तो इसलिए हमारा सब कुछ लूट लिया गया और फिर गांव से बाहर हमें निकाला गया। गांव के बाहर जहां गंदगी होती थी वहीं इर्द गिर्द रहने के लिए हमें मजबूर किया गया। जो छोर होते थे उन्हीं के किनारे हमारी पुरानी बस्तियां आज भी तुम्हें देखने के लिए। हम ताजा भोजन नहीं कर सकते थे, हम कपड़े नहीं पहन सकते थे इस मनुस्मृति के अनुसार। हम अच्छे मकान तो गए, हम झुग्गी झोपड़ी डालकर रह सकते थे। अगर हमने कभी ऐसी मीटिंग करने की कोशिश की तो हमारी गर्दन को उड़ा दिया जाता था। हमने कहीं वेद शास्त्र के एक उच्चारण सुन लिया तो हमारे कानों में पिघलाकर शीशा डाल दिया जाता था। अगर वही शब्द हमने अपने समाज को सुधारने के लिए बोल दिया तो पहले हमारी जबान को बाहर निकाला जाता था, फिर काट दिया जाता था। इसके अंदर इतने जुल्म ही जुल्म भर पड़े हैं, जिसको पढ़ना है इसे उठा खरीद लेना और फिर खूब दिन रात इसे पढ़ना तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी कि बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है। बाबा साहेब ने इस मनुस्मृति के अनुसार हमें शिक्षा का अधिकार नहीं, शिक्षा पर पाबंदी लग गई। इस मनुस्मृति के अनुसार हमें शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं, इस मनुस्मृति के अनुसार हमें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं। बाबा साहेब ने सोचा कि मेरे समाज को तो इसमें कुछ भी अधिकार नहीं है, मैं उस फल को ही क्यों, मैं उस फल की जड़ को ही काट डालूंगा जिस पर यह सब पनप रहा है। और इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ के अंदर इस मनुस्मृति को नस्ते नाबूद किया। आप जब ये पत्र आपको मिले फौरन महाराव बाबा साहेब ने कह दिया कि संदेशा भिजवा दो, डॉक्टर अम्बेडकर महाड़ आ रहे हैं। और बाबा साहेब की ये सूचना पाकर 10,000 लोग उस महाड़ आंदोलन में पहुंचे थे। जब गांवों में पता लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर महाड़ पहुंच रहे हैं तो लोग पैदल ही बाबा साहेब को सुनने के लिए, उनका साथ देने के लिए पहुंच रहे थे। बहुत सारी महिलाएं जिनके पैरों में जूता नहीं था, बदन पर ठीक से कपड़े नहीं थे, वो बाबा साहेब का साथ देने के लिए, अपने अधिकार लेने के लिए महाड़ में रवाना हो रही थी। और जब बाबा साहेब ने महिलाओं को और पुरुषों को देखा तो उनकी आंखों में भीड़ बह रहा था, उनके मुंह से लाल टपक रही थी। बाबा साहेब से रुका नहीं गया और बाबा साहेब का दिल फट गया। उन्होंने अपने समाज को जगाने के लिए एक भाषण वहां पर दिया और उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे दिनहीन चेहरे देखकर मुझे रोना आता है। ये पढ़ लेना आप। उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे दिनहीन चेहरे देखकर मुझे रोना आता है, अपनी मां के पेट में ही क्यों नहीं मर गए, क्यों तुमने इस धरती का बोझ बढ़ाया। अगर तुम्हारे अंदर इतना भी सम्मान और स्वाभिमान नहीं है कि आगे बढ़ो और अपने अधिकार को ले लो, आगे बढ़ो और अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा लो, तो इससे तो बेहतर है तुम आज ही मर जाओ। और वहां सारा पांडाल जय भीम के नारों से गूंज उठा। सबने कहा बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिंदाबाद। और उस तरह से फिर बाबा साहेब ने अलग से एक मीटिंग महिलाओं की ली, अलग से एक मीटिंग महिलाओं के लिए। बाबा साहेब ने जब महिलाओं को देखा, महिलाओं का बदन पूरा कपड़ों से नहीं ढका था। बाबा साहेब ने कहा कि तुम महिलाएं, मेरी माताओं बहनों, मुझे ये बताओ कि तुम अपने बदन को पूरा ढककर क्यों नहीं आई। उन महिलाओं ने कहा कि साहब हमें अधिकार नहीं है, हम नीचे तक कपड़ा नहीं पहन सकते साहब, हम मार दिए जाएंगे, हमारी हत्या कर दी जाएगी। बाबा साहेब ने कहा कि कौन रोकेगा तुम्हें,
मैं देखता हूं कौन रोकेगा तुम्हें। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर मुझ पर विश्वास है तो आपके साथ है। मैं कल यहीं इस पंडाल में रुका हूं और कल मेरे पास आओ। अगर मेरी बात तुम्हें अच्छी लगती है तो नीचे तक की साड़ी पहनकर आना। और जब बाबा साहेब ने अगले दिन देखा तो पूरी की पूरी महिलाएं अपने बदन को ढककर आई और उनके घर में जितने भी जेवर थे, गहने थे, पैसे थे, सब लाकर बाबा साहेब के कदमों में रख दिए। और उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आप हमारे मुक्तिदाता हो, आप हमारे भगवान हो, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे और अपना पानी पीने का आंदोलन में हम आपका साथ देंगे और अपना यह अधिकार हम जरूर लेकर रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मेरे समाज की माताओं बहनों, तुम एक ब्राह्मण की स्त्री को देखो, जब वो गर्भवती होती है तो उसकी नजर एक जज की कुर्सी पर होती है और वो सोचती है कि मेरे पेट में जो ये बच्चा पल रहा है, जब ये इस दुनिया में आएगा तो पहले स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाएगा और जब ये उस यूनिवर्सिटी से जज बनकर निकलेगा तो, और जब तुम गर्भवती होती हो तो तुम ये देखती हो कि मेरा बेटा कहीं मजदूरी करके कुछ खा लेगा। क्या तुम ये नहीं जानती कि जिनकी छूटन आज तुम लोग उठा रहे हो, जिनके बच्चों को आज तुम अधिकारी बना रहे हो, कल तुम अपने बच्चों को अधिकारी बना दो ताकि कल वो तुम्हारे बच्चों की छूटन उठाने के लिए मजबूर हो जाए। महिलाओं ने कहा कि हाँ बाबा साहेब, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अधिकारी बने। चाहती हो तो फिर मेहनत मजदूरी करो, अपने बच्चों को स्कूल का रास्ता दिखाओ, दूसरों के यहाँ मजदूरी करने के लिए अपने बच्चों को मत भेजना। और बाबा साहेब की बात मानकर उन महिलाओं में इतना जोश आया, बाबा साहेब ने वहाँ स्कूल खुलवाया और आगे जाकर वहां से कई अधिकारी बच्चे बनकर निकले। अगर तुम्हारे अंदर भी यही हिम्मत है तो फिर बाबा साहेब के रास्ते पर आपको आना ही पड़ेगा। बाबा साहेब किसी का, बाबा साहेब केवल नाम नहीं है, बाबा साहेब एक आंदोलन है, बाबा साहेब एक क्रांति है, बाबा साहेब मान है, बाबा साहेब स्वाभिमान है। और जिसके पास मान, स्वाभिमान, क्रांति, हौसला सब कुछ है, उसका कोई कुछ गिरा सकता है क्या? तो तुम्हें कहाँ आना पड़ेगा? खुद की शरण में तुम्हें आना ही पड़ेगा। कब तक नहीं आओगे? अगर आप अपनी जिद पर अड़े हुए हो तो हम भी डटे हुए हैं। आपके पाखंडवाद को लेकर हम भी डटे हुए हैं। हमारे समाज के न जाने कितने पूर्वज, कितने महानायक आपको समझाते समझाते चले गए, आपको मतलब तुम्हारे पूर्वजों को समझाया, लेकिन आपकी आंखें नहीं खुली। कुछ की खुली है, कुछ की अभी बंद है। और बहुत सारे लोग ये कहते आए हैं, अरे जो हमारे बाप दादा करते आए हैं हम तो वहीं चल रहे हैं। अरे जरा ये तो जानो कि तुम्हारे बाप दादा ये सब करने कहाँ से लगे? 1950 के बाद तुम्हारे बाप दादा करने लगे क्या? 1950 से पहले जब ये मनुस्मृति इस देश के अंदर लागू थी, क्या तुम्हारे बाप दादा तब नहीं थे? यहाँ पूछा करो उनसे सवाल, क्या वो तब नहीं थे? या इस देश के अंदर जो 33 करोड़ देवी देवता है वो तब नहीं थे? यहाँ वो देवी देवता तो तब भी होंगे ना जब ये भारत का संविधान नहीं था। जब बाबा साहेब ने 1932 में हमें अधिकार दिलाए लंदन के अंदर जाकर, उससे पहले भी तो ये देवी देवता यही होंगे या कहीं चले गए थे? यही होंगे। और यही थे तो फिर आप सबको अधिकार क्यों नहीं दिए? तुम्हारी इज्जत को क्यों आदर नहीं बचाया? इज्जत बचाई, अधिकार दिए तो बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, वो भी अपने 4-4 बच्चे बलिदान करके, अपनी पत्नी का बलिदान करके, और खुद बाबा साहेब ने अपने आप को झोंक दिया तुम्हारे लिए। किसके लिए झोंक दिया? हमारे लिए। अगर बाबा साहेब हमारी तरफ ना देखते, इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की तरफ ना देखते, तो बाबा साहेब तो इतना पैसा कमा कर चले जाते कि उनकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी बैठे बैठे खाई जाती। लेकिन जब बाबा साहेब इस दुनिया को छोड़कर गए तो उन पर 22,000 रुपए का कर्ज था। जो इस दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसे सबसे बेस्ट बैरिस्टर का अवार्ड मिल गया, जो सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाते हैं, जो इस भारत के पहले कानून मंत्री बने, जिन्होंने रिजर्व इंडिया बैंक की स्थापना भी करवाई, जिन्होंने महिलाओं के लिए सारे अधिकार दे दिए, लेकिन वही बाबा साहेब जब इस दुनिया से जाते हैं तो 22,000 रुपए का कर्ज उस मसीहा के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब ने कभी पैसे को महत्व नहीं दिया। उनकी आंखों के सामने हर वक्त हम रहते थे। बाबा साहेब ने इस मनुस्मृति को आग लगवाई और फिर बाबा साहेब ने संकल्प लिया कि इस देश के अंदर मैं ऐसा राज स्थापित करने की कोशिश करूंगा कि जो जनता का राज, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनाया हो, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना मैं इस भारत के अंदर करके जाऊंगा। किया नहीं की? ये भारत का संविधान किस पर आधारित है? ये लोकतंत्र पर आधारित है। वो दूसरी बात है कि इसे चलाने वाले लोग कैसे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये भारत का संविधान लोकतंत्र पर आधारित है। और ये जान लो कि इस संविधान को खत्म करने के लिए दिन रात कोशिश की जा रही है और बहुत साफ खत्म कर दिया भी गया है, क्योंकि आप सब लोग सो रहे हैं। इसलिए समय रहते जाग जाओ। बाबा साहेब ने जब अपने 4-4 बच्चे
बलिदान किए तो वो इसलिए नहीं किए कि मेरे जाने के बाद तुम कहीं पर भी करना, मंदिरों में जाना, जगराते करना, कावड़ लेने के लिए जाना और अपने बच्चों के अधिकार छिनवा देना। क्या इसीलिए बाबा साहेब ने अपने 4-4 बच्चे बलिदान किए थे? नहीं, बाबा साहेब तो ये चाहते थे कि मैंने खुद के, जो मेरे खुद के बच्चे हैं वो बेशक आज बलिदान हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे आने वाले बच्चों के ऊपर कभी वो पीड़ा, कभी वो दर्द ना हो जो मेरी पत्नी रमा ने और मैंने झेला है। अरे जिसका बच्चा बिना दवा के, बिना कफन के मर जाए, अपने दिल में डाल कर देखना कि वो उस समय तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी, वो दर्द क्या होगा, ये डाल कर देखना। अगर हमारे घर में हमारा बच्चे को बुखार आ जाता है तो हम सारे काम छोड़ के उसके पीछे लग जाते हैं, हम कहीं पर भी नहीं जाते। माँ और बाप, दादा दादी सब ये कहते बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है, हम नहीं जा सकते। लेकिन एक तरफ बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, बच्चा बीमार है लेकिन फिर भी उन्हें लंदन के लिए जाना है, उन्हें लंदन पहुंचना है, क्योंकि अगर वो लंदन नहीं पहुंचते तो वहां जो गोलमेज सम्मेलन होने के लिए जा रहा है उसमें तुम्हारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं था। और अगर बाबा साहेब ना जाते तो तुम्हें कुछ भी अधिकार नहीं मिलता। मिल जाता क्या?